सो द नेक्स्ट वन इज़ वायरस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? आप वो वायरस मत समझो जो आपके कंप्यूटर्स में आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ अ वायरस, ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ये भी क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। So virus, vital information resources under seas, is an input system which takes human voice as an input. ये भी क्या है? एक इनपुट सिस्टम है जो कि क्या लेता है? ह्यूमन वॉइस को ही एक इनपुट की तरह लेता है। माइक्रोफोन भी क्या करता है? ह्यूमन वॉइस को ही इनपुट की तरह लेता है, जिसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और ये क्या है? ये भी एक इनपुट सिस्टम है जो कि ह्यूमन वॉइस को एक इनपुट की तरह लेता है, ठीक है। रिकग्नाइजेज इट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट। तो ये क्या करता है? ये रिकग्नाइज करता है और उसको कन्वर्ट करता है एक टेक्स्ट में। किस में? एक टेक्स्ट में, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ माइक्रोफोन फॉर कन्वर्टिंग ह्यूमन वॉइस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर कन्वर्टेड टू द डिजिटल फॉर्मेट कंपैटिबल विद द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये इसको भी किसकी ज़रूरत होती है? एक माइक्रोफोन की, ठीक है। ये माइक्रोफोन भी क्या करता है? इसको, ये जो हम वॉइस उसको देते हैं, उस वॉइस को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो कि फर्दर एक डिजिटल फॉर्मेट में कंपैटिबल तरीके से जिससे कंप्यूटर जो है आराम से समझ सके, ठीक है। ऐसे उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस कन्वर्शन इज़ डन बाय द वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो कन्वर्जन है ये किसके द्वारा किया जाता है? वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो कि आप देखते होंगे आपके जो, अरे यही सेम वायरस, ये जो वॉइस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर, ये आपके मोबाइल्स में भी तो होता है। आपने कभी देखा है गूगल सर्च में एक वॉइस रिकग्निशन होता है, ठीक है, जहाँ पे आप जहाँ पे वो आपकी वॉइस को आइडेंटिफाई भी करता है, जहाँ पे आपको आई गेस 4 to 5 टाइम्स हे गूगल बोलना पड़ता है ताकि वो आपकी वॉइस को हर बार रिकग्नाइज करके मतलब वो डेटा अच्छे से टाइप कर सके, ठीक है। तो हमें, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ट्राइड, राइट, ठीक है। सो वॉइस इनपुट एंड रिकग्निशन सिस्टम्स आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द डिसेबल्ड हु कैन नॉट एंटर डेटा। तो ये किसके लिए यूज़फुल है? देखा जाए उन लोगों के लिए जो डेटा टाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर सकते हैं? वो बोल के अपना डेटा लिखवा सकते हैं, ठीक है। सो वॉइस इनपुट एंड रिकग्निशन सिस्टम्स आर पर्टिकुलरली, मतलब ये बनाया देखा जाए इसी पर्पज़ के लिए था, ताकि जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो डेटा इनपुट एंटर नहीं कर सकते, तो वो अपनी वॉइस के थ्रू डेटा एंटर कर सकें। ओके, नेक्स्ट वन, डिजिटल कैमरा। व्हाट? डिजिटल कैमरा, तो ये भी आप जानते ही होंगे, हर अलग कंप्यूटर में नहीं, लेकिन लैपटॉप्स में तो ज़रूर होता है। कंप्यूटर में भी हम अलग से कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो डिजिटल कैमरा कैन टेक द फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड स्टोर इट इन द डिजिटल फॉर्मेट। तो ये जो डिजिटल कैमरा है ये क्या करता है? ये फोटोग्राफ ले सकता है ऑब्जेक्ट की और उसको स्टोर कर सकता है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। सो इट हैज़ अ मेमोरी चिप टू सेव द डिजिटल इमेज एज अ फाइल। और इसके पास क्या होती है? एक मेमोरी चिप होती है जो कि सेव कर सकती है इस डिजिटल इमेज को एक फ़ाइल की तरह। ओके, सो दिस फाइल कैन देन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर। और ये फाइल फिर किसको ट्रांसफ़र की जाती है? या कंप्यूटर को। सो डिजिटल कैमरा आर लाइट एंड देयर पिक्चर्स आर वेरी शार्प। जो डिजिटल कैमरा होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, लेकिन जो इनकी पिक्चर्स होती हैं वो बहुत ही शार्प होती हैं, राइट। So digital camcorder. Next one is digital camcorder. So digital camcorder is an input device that is used for recording. अब digital camera जिसलिए ये देखो, ये digital camera. Okay. So digital so यहाँ पे आप अभी मैंने आपको जो बताया था, तो अब मैंने आपको उसके बारे में बताया था जो लैपटॉप वगैरह में, ठीक है, ऊपर आप देखते होंगे कैमरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैमरास हैं जो आप डायरेक्टली यहाँ पे इनमें स्टोर होता है। आपने देखा भी होगा कैनन वगैरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे कैमरास आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हैं? इनको यहाँ पे आपने फ़ोटो खींची, फिर फ़ोटो खींच के आप इनकी हेल्प से जो डेटा स्टोर, तो इसमें स्टोर होता है डेटा, फिर आप उसको कंप्यूटर के साथ एक मॉडेम से कनेक्ट कर सकते हो। फिर वहाँ से जो डेटा है वो चीज़ें कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके एक फ़ाइल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आजकल कंप्यूटर में भी आप डायरेक्टली फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऊपर एक अलग से अब तो बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं, ठीक है। तो अब लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी आराम से फ़ोटो खींची जा सकती है। ओके, नाउ डिजिटल कैमकॉर्डर। सो डिजिटल कैमकॉर्डर ये क्या है? ये मतलब देखा जाए बेसिकली वीडियो रिकॉर्डर, जो आपने देखा होगा, ठीक है। इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग। ये इनपुट डिवाइस है जो कि रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होती है। ऑडियो, वीडियो इन द डिजिटल फॉर्मेट, ऑडियो भी, वीडियो भी, और किस में? डिजिटल फॉर्मेट में। आफ्टर दिस वीडियो फाइल हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर। जब ये वीडियो फाइल ट्रांसफ़र कर दी जाती है कंप्यूटर में, इट कैन बी व्यूड यूजिंग अ वीडियो प्लेइंग सॉफ्टवेयर। जब ये वीडियो हम डाल देते हैं कंप्यूटर में, तो इसको हम देख सकते हैं कैसे? आपने देखा होगा VLC मीडिया प्लेयर, ये सब कंप्यूटर में होता है ना, तो उन्हीं के हेल्प से ही तो हम वीडियो वगैरह व्यू करते हैं।
ठीक है। सो टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ तक तो चलो हमारी इनपुट डिवाइसेस की बात हुई, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, अब जो भी हमने दिया उसको व्यू करने के लिए, ठीक है, जो भी हमने उनको डेटा दिया वो डेटा को व्यू करने के लिए, देखने के लिए, वो रिजल्ट पाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है, आउटपुट डिवाइसेस की। तो बेटा इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिजिटल कैमकॉर्डर का आपको एक और एग्जांपल बताऊं क्या, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो आपकी शादी वगैरह आपने देखा होगा, शादी वगैरह में जिनसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, राइट, यस, आप लोग खड़े भी होते होंगे सामने कि हाँ भैया मुझे भी रिकॉर्ड कर लो, ओके, यस। सो स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। Yes, students. So you can first you underline some things. Digital cameras are light and their pictures are very sharp. This is important. Then yes, जो वीडियो हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसकी मदद से व्यू करते हैं, जो वीडियो प्लेइंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके। सो नाउ यू सी दीज क्वेश्चंस, आई हैव गिवन यू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट आई हैव टॉट यू टुडे। सो व्हाट इज़ बारकोड, व्हाट इज़ अ माइक्रोफोन, हाउ इज़ माइक्रोफोन, हाउ इज़ अ माइक्रोफोन कनेक्टेड विद द कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज़ डैश, ये भी एक तरह का फुल फॉर्म, फिल इन द ब्लैंक ही समझो, लेकिन इसको मैंने ऐसे किया, फुल फॉर्म वायरस इज़, यहाँ पे आपको रखना है फुल फॉर्म वायरस का, ठीक है, लिखना है बेसिकली। फिर यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन दिए हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो डू द होमवर्क प्रॉपर्ली एंड मैसेज मी द होमवर्क, ओके।